Greetings everyone. I welcome you to yet another video of DSSB Reasoning Boot Camp. आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है डोमेस्टिक साइंस टीचर 26 जुलाई 2021 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। सो फॉर दिस कंप्लीट दिस सीरीज। तो रिस्पांस क्या क्या दिया हुआ है? EJ17 ये हो गया आपका 5 5 10 7 HP 10 K 11 V22 और ये 13। अब ध्यान से देखिए 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 10 और 6 16, 6 22, 6 28, 28 यानी हो जाएगा आपका 02, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16 यानी कि हो गया NB16। ऑप्शन नंबर 1। देखिए वही वाली बात, नो योर नंबर गेट योर नंबर्स। चलिए अगला, गिवन रिस्पॉन्सेज में मिसिंग लेटर निकालिए सीरीज का। तो सीरीज क्या दी हुई है? WVU यानी कि 23 22 21 18 17 16। MLK आपका बन गया, M हो गया आपका 13 12 और 11। तो अब ध्यान से देखिए 21 में से 3 गया, 18 आया, 16 में से 3 गया, 13 आया, 11 में से 3 गया, मेरा आया 8 7 और 6 यानी कि H G और F यानी कि मेरा ऑप्शन हो गया 1। जैसे ही नंबर्स देखेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा फटाफट से सॉल्व करना। नंबर्स के लिए आप जाकर देख सकते हैं हमारी वीडियोस, जिसमें कि 2 अलग अलग प्लेलिस्ट, एक DSSB की प्लेलिस्ट में भी करवा दिया गया है ये चैप्टर, और डिटेल्स में करना है 2 रीजनिंग मेड इजी की एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। चलिए फाइंड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज द ऑड वन। देखिए ध्यान से देखेंगे, CIVIC LEVEL REVIVER, लास्ट वाला यानी कि थर्ड ऑप्शन जो था मेरा, उसको मैंने जानबूझ के नीचे लिखा है COSMIC। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस V को सेंटर पोजीशन लूं तो ये CI था, ये IC हो गया। V को सेंटर पोजीशन लूं LEEL, I को सेंटर पोजीशन REVVER। यहां पर पहली बात तो कोई सेंटर पोजीशन नहीं मिल रही, दूसरी बात हमारा कुछ भी ऐसा ऊपर वाले से मैच नहीं कर रहा, हेंस कॉस्मिक इज माय राइट आंसर। कॉस्मिक इज द ऑड ऑल्टरनेटिव ऑफ द गिवन ऑप्शंस। चलिए फटाफट से आगे का सॉल्व कर लेते हैं। गोल्डस्मिथ गोल्ड, सुनार सोने का काम करेगा। कारपेंटर वुड, सिंगर पियानो, पोस्टमैन डिलीवरी, स्टोन स्टैचू। कारपेंटर वुड, कारपेंटर वो है जो कि लकड़ी का काम करता है। सिंगर पियानो को बजाता है, सिंगिंग का काम होता है सिंगिंग। पोस्टमैन का काम होता है पोस्ट डिलीवरीज। कहने का मतलब वो चिट्ठियां डिलीवर करता है, कोई भी डिलीवरी नहीं होता। यहाँ पे स्पेसिफिक बोला गया है। गोल्डस्मिथ यानी कि सुनार सोने का काम करता है, तो कारपेंटर लकड़ी का काम करेगा हमारा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द गिवन सीरीज। चलिए, ए आपका होता है 1, जेड होता है 26, बी होता है 2, फिर देखिए 2, वाई होता है 25, सी होता है 3। ये इस टू में दिया हुआ है। इसके आगे का क्या दिया हुआ है? इसके आगे का दिया हुआ है CXD। सी हो गया आपका 3, एक्स हो गया 24, डी हो गया 4। तो जैसा कि फॉर्मेट है 1 26 2, 2 25 3, तो ये हो जाएगा 4 23 5। तो 4 आपका हो गया डी, 23 आपका हो गया डब्ल्यू, 5 आपका हो गया ई। ऑप्शन देख लीजिए, DWE ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन अ सर्टेन कोड ग्रोथ इज गिवन एज। तो ग्रोथ का एक कोड किया गया है। क्या कोड दिया है? 5 9 4 6 1 7। थायराइड का भी एक कोड दिया गया है, THYRIDE। इसका कोड दिया हुआ है 1 7 8
9302 और आपसे पूछा गया वर्दी का कोड, वर्दी। अब देखिए WORHTY, सॉरी माफ कीजिएगा, WORHTY THY, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, जितने भी कोड्स हैं वो सारे इसी वर्ड्स में है। और तो और टी इसमें इस पोजीशन पे था, इसका 1 है। टी इसमें फर्स्ट पोजीशन पे था, इसका 1 है। कहने का मतलब टी का कोड 1 ही है। एच यहाँ लास्ट था, 7 है। यहाँ पे कोई कोडिंग स्कीम नहीं, सिर्फ उन दोनों कंपेयर कीजिए और वर्ती का कोड लिख दीजिए। डब्ल्यू ये रहा, इसका हो गया 6, ओ ये रहा 4, आर ये रहा 9, टी ये रहा 1, एच 7 और वाई के लिए 8, 649178। तो आप ढूंढ लीजिए 649178, 3 इज माई राइट आंसर। इसी तरीके से आप देखते जाइएगा, आपको फटाफट से कंपेयर करने आपको नंबर्स दिखेंगे और फटाफट से आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। फास्ट येट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट। चलिए, इन अ क्लास द पास्ड स्टूडेंट, जो बच्चे पास हुए हैं, रूही की रैंक है 22nd फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम टॉप। हम यहां पे लिख लेते हैं टॉप और यहां पे लिख लेते हैं लास्ट। और ये पास्ड स्टूडेंट है, लास्ट पास्ड और टॉप पास्ड, ठीक है। तो यहां से रूही की रैंक है 22 फ्रॉम द टॉप। रश्मि हु इज 5 रैंक बिलो द रूही, 5 रैंक यानी 23, 24, 25, 26, 27, यानी ये हो गई रश्मि, ठीक है। बिलो रूही इज 34th फ्रॉम द बॉटम, यहां से ये 34th रैंक पर है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है? इफ ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, यानी सबने पेपर दिया है, एंड इफ द रेशियो ऑफ पास स्टूडेंट टू दोस टू ऑफ फेल स्टूडेंट इज 4:1, यानी 4:1 का पास टू फेल स्टूडेंट रेशियो है, तो व्हाट वर द टोटल स्टूडेंट ऑफ द क्लास? तो यहां से हमें मिलेगा टोटल पास स्टूडेंट। तो टोटल पास्ड कितने हो गए मेरे? 27 जमा 34 माइनस 1, दैट इज 60। तो आप देख लीजिए 4:1 इज इक्वल्स टू 60:2। तो सीधा सीधा जवाब आएगा 15। तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे मेरे 60 जमा 15, ये हो गया मेरा 75, यानी कि 75। देखिए 4:1 का पास रेशियो है, टोटल पास स्टूडेंट 60 है। तो 60 अगर किसी चीज का 4 टाइम्स है तो उसका 1 टाइम क्या हो जाएगा? 15, 15 4 60। तो टोटल स्टूडेंट यानी कि पास स्टूडेंट प्लस द फेल स्टूडेंट, दैट इज 75। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक्स वाई जेड पी क्यू आर आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। चलिए ये सारे यहां बैठे हैं और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। कितने जने हैं? 6 जने। ये हमने 6 जने बिठा दिए। चलिए, एक्स इज नेबर ऑफ वाई एंड पी। तो हमारे को एक इंफॉर्मेशन है, एक्स वाई और पी का नेबर है, एक्स वाई और पी का नेबर है। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। हमारी दो एजम्पशन इस फर्स्ट लाइन से आई। जैसा मैंने बताया था, हम सारी की सारी एजम्पशन एक ही बार में लिखेंगे ताकि बार बार ये क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। Q is neighbor of Z and R. तो Q is neighbor of Z and R. तो ये मेरी थर्ड और ये मेरी फोर्थ। तो इन दोनों में से एक हो सकती है, इन दोनों में से एक assumption हो सकती है। P is right of X. P is right of X. तो यानी P right of X है, तो यानी कि ये assumption तो मेरी हो गई बंद। And Z are immediate neighbor. P is right of X and P and Z are immediate neighbor. तो P X के राइट है और Z उसका इमीडिएट नेबर होगा, तो ये कट जाएगा। तो मेरे ऑप्शन हो जाएगी Y X P Z Q R। ये मेरा हो गया सिटिंग प्लान। अब आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन X एंड Q?
एक्स और क्यू के बीच में दो जने बैठे हुए हैं मेरे, तो आंसर हो गया मेरा 2। देखिए मैंने सारी की सारी एजम्पशन एक बार में लिखी, मैंने एक बार भी इस क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ा। यही आप लोगों को करना है, जैसे ही एक लाइन पढ़े उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ लिख लें, ताकि आपको बार बार अपना मुंह नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, जितनी बार आप अपनी आई लाइन चेंज करेंगे उतनी बार आपका कंसंट्रेशन लैप होने के चांसेस होंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखें और इसको सॉल्व करें। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में अभी भी कोई डिफिकल्टीज आती है, कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखे, आई विल श्योरली रिप्लाई टू दोस। चलिए अगला क्वेश्चन। सो देयर आर सम स्टेटमेंट्स। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, नो केक इज बन। ये मेरा केक है, ये मेरा बन है। नो केक इज बन, नो बन इज पेन। ये मेरा बन है, तो ये मेरा पेन नहीं है। चलिए ऑप्शन, सम केक्स आर पेन, नहीं हो सकता। सम पेन्स आर नॉट केक्स, नहीं पता। ऑल केक्स आर पेन, ये तो बिल्कुल भी नहीं पता। नो बन्स आर केक, तो सम केक्स आर नॉट बन, नो बन्स आर केक, हेंस ओनली ऑप्शन 4। ये मेरा केक था, ये मेरा बन्स था, और ये मेरा पेन था। तो इसमें क्या बचा मेरा? ऑप्शन 4, नो बन्स आर केक। दिस इज द ओनली रिलेशन आउट ऑफ दिस 4 जिसको मैं इस्टेब्लिश कर सकता हूं अपने गिवन क्वेश्चन से। क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगेन स्टेटमेंट्स, ऑल किड्स आर एडल्ट, तो ये मेरा हो गया एडल्ट, ये मेरे हो गए किड्स। ऑल किड्स आर एडल्ट। सम एडल्ट्स आर ओल्ड, सम एडल्ट्स आर ओल्ड। अब देखिए यहां पर एक कंक्लूजन है, ऑल ओल्ड आर किड्स। ऑल ओल्ड आर किड्स नहीं हो सकता, तो पहला तो है ही नहीं। सम किड्स आर ओल्ड, सम किड्स आर ओल्ड, फिलहाल इस डायग्राम से ये नहीं पता चल रहा है। क्लियर? यहां से ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन बहुत लोग इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये लीजिए, ये हो सकता है। एक ऑप्शन ये हो सकती है, अगर ये एडल्ट्स है, ये लीजिए ये मेरे किड्स हो गए, ये यहां पर भी, यानी इसमें तीन वेन डायग्राम की पॉसिबिलिटी है। अगर आपका एक भी वेन डायग्राम आउट ऑफ 3 नहीं सूट कर रहा है, या तो तीनों सूट करेंगे या एक भी नहीं कर रहा है, तो वो नहीं रहेगा। इट वुड बी नो इफ एनी वन ऑफ द 3 पॉसिबल और 1 पॉसिबल और 2 पॉसिबल वेन डायग्राम डज नॉट मैच योर आंसर। हेंस आंसर इज neither conclusion 1 and nor conclusion 2 follows. Neither conclusion 1 and nor conclusion 2 follows. चलिए आगे की ओर चलते हैं। इनइक्वालिटीज स्टेटमेंट गिवन है। अब देखिए इसमें बेस है P, इसने पूछा है B C से बड़ा है। जैसे ही यहां पर डिसकंटिन्यूटी आई, यानी B P से बड़ा था, P से छोटा था, C से उसका कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि P C से जरूर बड़ा है। यहां पर हमारे को दिखा हुआ है, देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इस फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से बनाऊं, तो फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से मेरा बनता है P B Q, P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन इक्वल टू A ग्रेटर देन C। लेकिन इन दोनों ही स्टेटमेंट में B का इनमें से किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, हेंस फर्स्ट गोज डाउन। अगला है P इज ग्रेटर देन C, यस P इज ग्रेटर देन C, ये मेरा फॉलो करता है। तो इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी सिर्फ मेरा कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। कंप्लीट द सीरीज। सीरीज क्या गिवन है? 147 741 236 632 869। ध्यान से देखिए, 7 इधर आ गया, 4 यहां रहा, 1 इधर चला गया, 3 इधर, 6 इधर, 2 इधर, 6 नीचे, 8 इधर, 9 इधर, 9 6 8, ऑप्शन हो गया आपका 2। चलिए फटाफट से आगे की ओर बढ़ते हैं। एज इजी एज पॉसिबल क्वेश्चंस वर गिवन। चलिए कंप्लीट द नंबर सीरीज 2 3
6 15 42 dash 2 और 3 1 3 6 3 3 6 and 15 9 15 and 42 27। ध्यान से देखिए, 3 into 3 9 9 into 3 27 27 into 3 81 42 में 81 जोड़ दीजिए 3 123। तो आपका आंसर हो गया 123। आंसर इज 2। देखिए, पहला स्टेप हमेशा मिसिंग सीरीज में होगा। आप प्लस माइनस चेक कीजिए, दोनों सीरीज के बीच का गैप चेक कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, नहीं मिलता तो आपका स्क्वायर या डिवीजन की कोई ट्रिक हो सकती है। सो व्हाट कैन बी द ट्रिक्स? इट आइदर कुड बी प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड, स्क्वायर एंड क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। ये बहुत रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है। आइदर ऑफ दीज थ्री विल बी विल गिव यू योर आंसर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्रिमिनल्स, पिक पॉकेटर्स एंड एरेस्टोनिस्ट। क्रिमिनल्स, पिक पॉकेटर्स एंड एरेस्टोनिस्ट। एरेस्टोनिस्ट होता है आगजनी करने वाले, जो कि जैसे दंगे के बीच में जो लोग आग भड़काते हैं वो। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ये दोनों ही क्रिमिनल्स के अंदर आएंगी, ये दोनों ही क्रिमिनल्स के अंदर आएंगी। कुछ जेब कतरे आगजनी भी कर सकते हैं, कुछ आगजनी करने वाले जेब कतरे भी हो सकते हैं। तो मेरा आंसर हो गया, अगर ये मेरा ए बी सी डी है तो मेरा आंसर हो गया बी। क्लियर एवरीवन? चलिए अगला देखते हैं। इन द फॉलोइंग, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट डॉग्स, ट्राइंगल रिप्रेजेंट स्ट्रे डॉग्स। जो मर्जी कर रहा हो, हमें सीधा सीधा पहुंचना है। हेक्सागन रिप्रेजेंट्स कैट, सर्कल रिप्रेजेंट्स ब्लैक कैट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डॉग्स विच आर ब्लैक कैट एंड कैट? वो डॉग्स जो ब्लैक कैट है और कैट है। अब फटाफट से देख लीजिए, यानी रेक्टेंगल स्ट्रे डॉग्स नहीं होगा, हेक्सागन और सर्कल का कॉम्बो देख लो। तो सर्कल ये रहा, रेक्टेंगल ये रहा, हेक्सागन ये रहा। एक ही नंबर है 7 जो तीनों में आ रहा है। एक ही नंबर है 7 जो तीनों में आ रहा है। तो 7 इज द ओनली कॉम्बिनेशन दैट रिप्रेजेंट्स डॉग विच आर ब्लैक कैट्स एंड कैट्स। चलिए अगला क्वेश्चन। वन मॉर्निंग कुश एंड हर्षल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेसिंग एट अ क्रॉसिंग। चलिए, एक क्रॉसिंग है जिसपे हर्षल और हर्ष, अभी ये नहीं बनाते, नाम नहीं लिखते। चलिए, दो जने बात कर रहे हैं, कुश एंड हर्षल। ठीक है। इफ हर्षल शेडो व्हाट एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ कुश। ठीक है। अब देखिए, जैसे इसने बोला वन मॉर्निंग, अगर मैं डायरेक्शन सेंस की बात करूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं मेरा सन इस डायरेक्शन में है। ठीक है। तो अगर सन इस डायरेक्शन में है तो हर्षल की शेडो एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ कुश है। तो अगर ये कुश है तो ये लेफ्ट राइट हो गया, ये इसका राइट लेफ्ट हो गया। तो हर्षल की शेडो कुश के लेफ्ट साइड पे है तो ये कुश हो गया। इसके लेफ्ट साइड पे अगर हर्षल की शेडो है तो ये मेरा हो गया हर्षल। क्योंकि देखो सन यहाँ है, इधर से डायरेक्शन पड़ेगी तो इस तरफ इन दोनों की शेडोज बनेगी, ये इन दोनों की शेडोज बनेगी। अगर इन दोनों की शेडो बनेगी तो क्या बोला उसने कि हर्षल की शेडो कुश के लेफ्ट साइड पे है, तो कुश के लेफ्ट पे हर्षल की शेडो हो गई। तो अब क्या पूछा गया है? हर्षल शेडो इज एग्जैक्टली विच डायरेक्शन वाज कुश फेसिंग। कुश किस तरह देख रहा है? कुश देख रहा है नॉर्थ की तरफ। क्लियर एवरीवन? सो जस्ट इमेजिन, ये वाला डायग्राम मिलेगा, हमें सन मिलेगा और हमें हर्षल और कुश की डायरेक्शंस मिल जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 5 फिगर दी गई है, ये हर बार एक क्वेश्चन आता है। अब देखिए, इन फिगर्स को करने का एक बहुत सिंपल मेरा एक तरीका है। ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू, आप देखिए, आपको शायद समझ आएगा। जैसे ही इसने इसका और इसका दिया, आप देखिए ये पॉइंट को अगर मैं कॉमन मान, अगर ये पॉइंट को मैं कॉमन मान लूं तो क्या हुआ है? मेरी फिगर यहां से उठी है और यहां पर आ गई है। कहने का मतलब एक सेंटर पॉइंट से रोटेट होकर मेरी फिगर इस तरफ आ गई, जो यहां था वो अब यहां हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही अब इसने पूछा इस पे बता दीजिए। अब इस पे बताना है, आप इस पॉइंट को ले लीजिए, इससे इसको इधर घुमा लीजिए। जैसे इधर घुमाएंगे
तो ये कुछ ऐसा, ये आपका ये पॉइंट हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। आप देख लीजिए आपके ऑप्शन में कौन सा ऐसा दिख रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी भी एक पॉइंट को, जरूरी नहीं आप इस पॉइंट को लीजिए, आप इस पॉइंट को ले लीजिए। अब हुआ क्या, ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ आ गया, यानी ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया। आप इस पॉइंट को ले लीजिए, तो ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। जब शिफ्ट होकर आएगा तो इसका एरो का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जस्ट विजुअलाइजेशन का इफेक्ट होता है। विच ऑफ द फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न? पैटर्न देख लेते हैं। एक सर्कल कंप्लीट होगा, एक ट्राइंगल आएगा। आप देख लीजिए सर, ये डॉट अंदर था, ये बाहर हो गया, ये अंदर हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ भी बाहर होगा। तो एक ऐसा पैटर्न जिसमें सर्कल हो, डॉट बाहर की तरफ हो। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ये एज इट इज यहाँ पेस्ट हो जाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग टू द वेरी क्विकली, हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे गए। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर? फटाफट से देख लीजिए। देखिए इस टाइप के फिगर में जहां डिवीजन दो ट्राइंगल की है, इसमें होता है टोटल 3 ट्राइंगल, इसमें हो गए मेरे 3 ट्राइंगल, इसमें हो गए मेरे 3, इसके अलावा मेरा बच गया ये चौथा ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये मेरा कंप्लीट। तो ये हो गए 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल हो गए मेरे 11 ट्राइंगल्स। आंसर हो गया 11। देख लीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट में एक ये बड़े वाला 11, तो टोटल हो गए मेरे 11 ट्राइंगल्स। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। डिटरमाइन कि ये फिगर कहां बनी होगी। अब आपको ये विजुअलाइजेशन का एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। चलिए एक एक करके खारिज करते हैं। क्या ऐसा कुछ इसमें कहीं दिख रहा है आपको? हाँ जी, ऐसा कुछ दिख तो रहा है, ये रहा। लेकिन क्या इसके बाद कोई स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा, तो दिस कैन नॉट बी देयर। फटाफट से देखते हैं, क्या ऐसा कुछ है? हाँ ये है, ये है, लेकिन ये अंदर वाली लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये भी नहीं है, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा। अब आते हैं इस वाली फिगर को ढूंढने के लिए। अगर मैं इस वाली फिगर को ढूंढना चाहूं, ये बन गई मेरी ये वाली फिगर। दिस इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारे 20 के 20 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ। होप यू लाइक्ड इट। Please like, share and subscribe the channel. You will be getting more question papers solved very soon. हम लोग कोशिश करेंगे पहले 2021 के आए हुए सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें, उसके बाद हम लोग पिछले सालों के और पीछे जाएंगे। जब जब पेपर्स हुए DSSB की, हमारी कोशिश है कि हम फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए लेकर आए। All the best and thank you for watching. Please like, share and subscribe and do comment about your doubts. I'll surely answer your comments about the any doubts. I'll surely answer. Thank you.